जय हिंद। आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप पढ़ने से पहले हम आपको यह बता दें कि पूरा जीएस 12 तारीख से चलने जा रहा है। पूरा जीएस एंडीज एकेडमी के ऐप पर, तो आप डाउनलोड कर लें और केवल संचालन फीस आपको देना पड़ेगा 500 रुपये पूरे जीएस के लिए। तो अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप देखिए, ये चित्र हमने बना दिया है और चित्र इसलिए बना दिया है कि ये आसान था, इसलिए इसको टुकड़ों में विभाजित नहीं किया। आप चित्र बना ही लेंगे, ऐसे गोला सा करिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, इसके बाद ऐसे बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चित्र आप खुद बनाइएगा और जैसे बनाए हैं उसी तरह से भरिएगा, तब समझ में आएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप देखिए, ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा महाद्वीप है। पहला महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। इसे अंग्रेजों ने अंध महाद्वीप कहा या काला महाद्वीप कहा। क्यों? पिछड़े, इसलिए कहा कि ये बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। पिछड़ेपन के कारण, पिछड़ेपन के कारण ये क्या कहा? अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप। लेकिन इस महाद्वीप में विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए इसे भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। इसे भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। आपको बताया जाएगा, पहले एक ही महाद्वीप था, यही महाद्वीप दो भागों में टूट गया। ऊपर वाला अंगारा लैंड कहलाया और नीचे वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना। तो अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। प्री कैम्ब्रियन युग में इसका अधिकांश भाग बना है। प्री कैम्ब्रियन युग का मतलब जब पहले पृथ्वी आग का गोला थी, धीरे धीरे जब ठंडी हो रही थी, उसी समय यह महाद्वीप बना। इस महाद्वीप को मानव की जन्मस्थली भी कहा जाता है। मानव की जन्मस्थली। तो यहीं पर मनुष्य सबसे पहले जन्मा, उसके प्रमाण भी मिलते हैं। इस महाद्वीप में कुल 54 देश हैं, 54 देश हैं, 54 देश हैं महाद्वीप में। और इन 54 देशों में देखिए, दक्षिण सूडान ये 2011 में बना और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है। कौन? दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है। इसकी राजधानी जूबा है। राजधानी जूबा है। यहाँ देखिए, ये सूडान है, ये पूरा ये हिस्सा सूडान है। इसी सूडान को काटकर ये दक्षिणी सूडान बनाया गया। ठीक। तो इसकी राजधानी कहाँ है? जूबा। और उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम है। तो ये सामान्य सी बातें अफ्रीका महाद्वीप के संबंध में हो गई। अब कुछ और बातें हम आपको बता दें, कुछ और बातें बताते हैं आपको। ये देखिए कि अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ने के लिए इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। ये पूर्वी उच्च भूमि, इधर की भूमि ऊंची है, और ये पश्चिमी भूमि। ठीक। तो देखिए, पश्चिमी
भूमि में या पश्चिमी भाग में सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। ये देखिए आपका मोरक्को है, ये अल्जीरिया है, ये ट्यूनीशिया है। इसमें एक पर्वत श्रेणी फैली है। इस पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? एटलस पर्वत कहते हैं। यह एटलस पर्वत यहां देखिए लिख दिए हैं, यह एटलस वलित पर्वत है। ये वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। तो ये एटलस पर्वत है और मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया को आइवरी स्टेट कहा जाता है। यहां लिख दिए हैं, आइवरी स्टेट कहा जाता है। किसको? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया को आइवरी स्टेट कहा जाता है। ठीक, तो ये आइवरी स्टेट हो गए, मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया। ठीक, तो ये वाला हिस्सा आपको बता दिया गया, आइवरी स्टेट। अब पश्चिमी पोर्शन में ये हिस्सा जहां से अफ्रीका महाद्वीप कर्व लेना शुरू करता है, तो इसको कोस्टल रीजन कहते हैं। कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन का मतलब तटीय भाग। तटीय भाग में ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 देश हैं। ठीक, इन 7 देशों के नाम दिए गए हैं। ये आप देखिए सबसे पश्चिम में ये सियरा लियोन है और इसके बाद लाइबेरिया है। सियरा लियोन और लाइबेरिया को ग्रेन कोस्ट कहा जाता है। ये देखिए लिख दिए हैं, ये क्या कहलाता है? ये ग्रेन कोस्ट कहलाता है। कौन कौन? सियरा लियोन और लाइबेरिया, ये ग्रेन कोस्ट कहलाता है। कोस्ट का मतलब तट, तटीय भाग। ये आइवरी देश है, तीसरे नंबर वाला ये आइवरी देश है। इसको आइवरी कोस्ट के नाम से ही जानते हैं। यह कोको के लिए प्रसिद्ध है। यहां कोको पैदा होता है। कहां? आइवरी कोस्ट या आइवरी देश में। इसके बाद आपका घाना है। घाना को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। गोल्ड कोस्ट में एक ही है, कौन? घाना। यहां भी कोको बहुत पैदा होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है कोको ट्रायंगल। तो कोको आइवरी देश में खूब पैदा होता है, घाना में भी पैदा होता है, लेकिन कोको ट्रायंगल नाम घाना को ही दिया गया है। इसके बाद 3 राज्य हैं, 3 देश हैं, टोगो, बेनिन और नाइजीरिया। टोगो, बेनिन और नाइजीरिया। इसको स्लेव कोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको स्लेव कोस्ट कहा जाता है। स्लेव कोस्ट। तो यहाँ नाइजीरिया वगैरह में देखिए, नाइजीरिया है, ये नाइजीरिया है, ये बहुत सा बड़ा सा देश है, ये पूरा है। तो ये नाइजीरिया है। नाइजीरिया में पाम ऑयल पैदा होता है। पाम ऑयल, ताड़ का वही तेल। तो इसको पाम ऑयल कंट्री कहते हैं। किसको? नाइजीरिया को। यहां हम लिख दिए हैं नीचे, अभी आप देख लीजिएगा, ये पाम ऑयल कंट्री है। तो आपने देखा सियरा लियोन, लाइबेरिया ग्रेन कोस्ट, आइवरी देश आइवरी कोस्ट, घाना गोल्ड कोस्ट, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया स्लेव कोस्ट है। तो यहां आपने 3 आइवरी स्टेट देखा जिसमें एटलस पर्वत है, और यहां कोस्टल प्रदेश देखा, जो कोस्टल प्रदेश में कितने देश हैं? 7 देश हैं। ठीक, अब आप आइए पश्चिम में। तो इतना ही हो गया जो आपको दिमाग में रखना है। आइवरी देश और कोस्टल स्टेट। आइवरी देश कितने हैं? 3। कोस्टल स्टेट कितने हैं? 7 हैं। ठीक,
अब पूर्वी उच्च भूमि आई है। उच्च भूमि, ये इथोपिया वगैरह बड़ा ऊंचा है। पूर्वी उच्च भूमि अगर हम देखें तो पूर्वी उच्च भूमि के उत्तर में, ये उत्तर में आप देखें, ये बड़ा सा देश, ये देश जो है ऐसे जो सींग की तरह निकला है, ये सींग की तरह निकला है ना, तो ऐसे किनारे किनारे ये देश चला गया है। इसको कहते हैं सोमालिया। फिर सोमालिया के किनारे पर, पश्चिमी किनारे पर ये कौन है? जिबूती। फिर है इरिट्रिया, और सबको घेर रहा है कौन? इथोपिया। इथोपिया बड़ा देश है। तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। अफ्रीका की सींग। किसकी सींग? अफ्रीका की सींग। इसके बाद देखिए यहां केन्या है। केन्या में एक पर्वत है, केन्या पर्वत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केन्या पर्वत। इसके बाद ये तंजानिया है। तंजानिया में एक पर्वत है, ये मध्य भाग है, तो तंजानिया में एक पर्वत है किलिमंजारो। ये किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण में अगर आ जाएंगे तो ये अफ्रीका है। सबसे दक्षिणी देश कौन है? अफ्रीका। अफ्रीका में एक पर्वत है ड्रेकेंसबर्ग। ड्रेकेंसबर्ग ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, यहां लिख दिए हैं, बाद में देख लीजिएगा। ड्रेकेंसबर्ग क्या है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इस उच्च भूमि में देखिए, उत्तर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मध्य में केन्या पर्वत किलिमंजारो, और दक्षिण में ड्रेकेंसबर्ग है। ठीक, तो ये मोटी मोटी चीजें हमने आपको बता दी। यहां देखिए सिदाई में एक चीज और देख लीजिए, ये आगे हम जलवायु में पढ़ाएंगे। ये आप लीबिया देख रहे हैं, मिस्र देख रहे हैं, सूडान देख रहे हैं। ये पूरा पोर्शन सूडान, मिस्र, लीबिया, यहीं पर सहारा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। और जो ये बोत्सवाना देख रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर ही है बोत्सवाना, यहां कालाहारी मरुस्थल है। तो उत्तर में सहारा मरुस्थल और दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल है। इन मरुस्थलों के बारे में डिटेल से हम बताएंगे आगे। अब हम थोड़ा सा सभी देशों की एक परिक्रमा आपको करा देते हैं कि यहां देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में कौन है? ये भूमध्य, आपको हम पढ़ाए थे, मोरक्को के बाद ऊपर स्पेन है ना, ये जिब्राल्टर जल संधि है। तो ये पूरा भूमध्य सागर है। तो ये दिमाग में रखना है, भूमध्य सागरीय, अफ्रीका के भूमध्य सागरीय देश कौन है? मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है, मिस्र है। ये कितने देश हो गए? ये 5 देश भूमध्य सागरीय देश हैं, जो नीले रंग से बना है, यही भूमध्य सागर है। तो कौन? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र, ये भूमध्य सागरीय देश है। ये देखिए मिस्र, ये जो मिस्र है, ये मिस्र से एक ऐसे निकला है ना, ये जमीन का पोर्शन है, और ये बिल्कुल एशिया, इसके उत्तर में क्या है? यूरेशिया है। तो ये एशिया से सटा हुआ, ये जमीन का टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा है, इसे सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप सिनाई प्रायद्वीप से स्थल संधि के द्वारा जुड़ा था। किससे? स्थल संधि के द्वारा। यहां पानी नहीं था, अफ्रीका से आप कहां? एशिया जा सकते थे। तो अफ्रीका और एशिया के बीच कौन स्थल संधि है? सिनाई प्रायद्वीप। अब इसी सिनाई प्रायद्वीप को, ये देखिए लिख दिए हैं, इसी सिनाई प्रायद्वीप को
1869 में काट कर 162 किलोमीटर की एक नहर बनाई गई। इसी नहर को स्वेज नहर कहते हैं। इसी को काट दिया गया, ये कौन बनाया गया? स्वेज नहर। स्वेज नहर, स्वेज नहर बनाया गया। अब ये देखिए, स्वेज नहर 162 किलोमीटर लंबी है। इसको दुनिया की सबसे बड़ी जहाजी नहर कहा जाता है। तो अब क्या है, अब सीधे अटलांटिक महासागर, ब्रिटेन से अगर चले हम, तो ब्रिटेन अटलांटिक महासागर में है, तो जिब्राल्टर से होकर भूमध्य सागर में आएंगे और भूमध्य सागर से स्वेज नहर होते हुए लाल सागर में, फिर हिंद महासागर में, फिर मुंबई पहुंच जाएंगे। ठीक, तो ये पहले हम ऐसा यहां से नहीं आ सकते थे। हमको अगर ब्रिटेन से आना है तो पूरा ये घूम के, ये केप ऑफ गुड होते हुए तब मुंबई जाते थे। वास्को डिगामा यहीं से आया था। ये देखिए, ये केप ऑफ गुड होप है, तो जान ही रहे हैं, मतलब किसी जमीनी हिस्से का जो ये प्रायद्वीप टाइप का है, अफ्रीका, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, तो इसका जो दक्षिणी हिस्सा होता है वो केप कहलाता है। जैसे केप ऑफ कुमारी भारत का, केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का पढ़े थे, तो ये केप कहलाता है। तो ये केप ऑफ गुड होप इसका नाम है। तो वास्को डिगामा यहीं से आया था, फिर यहीं पर आया था। वास्को डिगामा यहीं पर पहले आया था, यहीं से भारत की खोज की थी। तो पहले ब्रिटेन से या यूरोप से आने का रास्ता यही था। तो यहीं पर यात्री आते थे, विश्राम करते थे, इसलिए पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है इसको। पोर्ट ऑफ कॉल, यहीं विश्राम करते तब हिंद महासागर में आते थे। ठीक, अब ये 1869 में ये मार्ग बन जाने से दूरी बहुत कम हो गई। कहा जाता है 7000 किलोमीटर दूरी कम हुई। 7000 किलोमीटर दूरी कम हुई, तो बहुत ज्यादा है। ये एग्जाम में पूछा गया है पीसीएस कि स्वेज नहर के बन जाने से दूरी कितनी कम हुई, तो 7000 किलोमीटर दूरी कम हुई। तो हम जिब्राल्टर से घुसेंगे, भूमध्य सागर में आएंगे, भूमध्य सागर से स्वेज नहर होते हुए, लाल सागर होते हुए हिंद महासागर में चले आएंगे। ठीक, तो आपको यही याद करना है, सिनाई प्रायद्वीप को काटा गया, स्वेज नहर बनाई गई। इस स्वेज नहर का 1956 में मिस्र ने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। फ्रांस और ब्रिटेन को बहुत क्रोध आया था, मिस्र पर आक्रमण करने को उतारू हो गए। वो तो बीच बचाव यूएनओ ने किया, तो मामला सुलझ गया। तो यही स्वेज नहर है। तो इधर वाला हिस्सा हमने बता दिया कि यहां कहां पहुंचे थे, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र। ये मिस्र अगला देश है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ ये पूरा पोर्शन मरुस्थली है ना। मिस्र में केवल 3% जमीन खेती करने योग्य है और उसकी 2/3 जनसंख्या खेती ही करती है। किसानों को फैलाए कहते हैं। और यहाँ सूती वस्त्र और कपास पाया जाता है। ये मतलब मिस्र की राजधानी काहिरा है, तो ये सूती वस्त्र और कपास के लिए जानी जाती है। तो ये मिस्र वाला पोर्शन हो गया। तो ये भूमध्य सागरीय देश हो गए। ये लाल सागर देख ही रहे हैं। ये क्या हो गए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 देश, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया। ये इसके बाद देखिए, सोमालिया के बाद ये किनारे का देश केन्या है। केन्या के बाद तंजानिया है। तो केन्या की राजधानी कहाँ है? केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी है।
और ये देखिए केन्या के बाद तंजानिया है। तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत है और ये यहाँ यहीं पर दो द्वीप हैं, एक जंजीबार द्वीप और पंबा द्वीप। तो ये लौंग द्वीप है, यहाँ लौंग उत्पादन होता है। तो तंजानिया के द्वीप हैं जंजीबार द्वीप और पंबा द्वीप। इसके बाद मोजाम्बिक है, यहां से लेकर पूरा ये मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक है, फिर दक्षिण अफ्रीका है। तो यहां तटीय देशों में कौन हो गया? सोमालिया हो गया, इथोपिया है थोड़ा सा लगा हुआ, इसके बाद केन्या है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका है। ये दिमाग में रखिएगा कि सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका। यहां आप देखिए, यहां तटीय देशों में कि दक्षिण अफ्रीका के बाद नामीबिया है। ये बोत्सवाना जो है बीच में है। ये बोत्सवाना जो हम बिंदी लगाए हैं ये स्थलबद्ध देश हैं। जो किनारे के देश हैं उसमें बिंदी नहीं लगा होगा लाल रंग का। लाल रंग की जहां बिंदी लगी है वो स्थलबद्ध देश है। दक्षिण अफ्रीका है, फिर नामीबिया है, फिर अंगोला है, फिर कांगो है। कांगो इसकी राजधानी किंशासा है। यहां जो है ये एक तो कांगो रिपब्लिक है और एक कांगो है। यहां जो है यहां पशु पक्षी बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इसको विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है। यहां कटंगा, ये पूरे पोर्शन पर कटंगा और बकाबंगा क्षेत्र है, तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो विश्व में सबसे ज्यादा हीरा रूस में होता है। ये जो बोत्सवाना है यहां पर होता है और कांगो में होता है। ये सब लिख दिए हैं, कांगो या जायरे। ठीक, कांगो के बाद ये गिनी तट है, गिनी तट, और इसके बाद कैमरून है। ये नाइजीरिया मतलब कोस्टल रीजन पढ़ाई दिए हैं। फिर ये जो देश हैं चारों, नाम नहीं लिखा है, कोई मतलब नहीं है, अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। मोरक्को के नीचे मारतूनिया, क्या है ये? मारूतीनिया, ये मारूतीनिया है। मारूतीनिया के बाद सेनेगल है, इसके बाद गाम्बिया है। ये बहुत जरूरी नहीं है, गाम्बिया है। फिर गिनी बिसाऊ है, ये गिनी बिसाऊ, गिनी वहां वो गिनी तट वाला है, ये गिनी बिसाऊ है। ठीक है, ये 4 देश है। तो यहाँ बड़े देशों में यही देख लीजिए, ये दक्षिण अफ्रीका है, फिर नामीबिया है, फिर अंगोला है, फिर इधर नाइजीरिया बड़ा देश है। तो ये तटीय देश हो गए। और फिर तटीय देशों के अलावा अंदर के जो देश हैं जो लैंड लॉक्ड है, इसमें बड़े देशों में अगर आप देखें तो अल्जीरिया के नीचे आपको माली मिलेगा, माली। लीबिया और अल्जीरिया के नीचे मिलेगा नाइजर। फिर लीबिया के नीचे चाड मिलेगा और फिर मिस्र के नीचे सूडान मिलेगा, बड़ा सा देश। सूडान के नीचे दक्षिण सूडान है, दक्षिण सूडान के नीचे युगांडा है, फिर रवांडा है, फिर बुरुंडी है। ठीक, ये कांगो रिपब्लिक है, बीच में बिल्कुल कांगो रिपब्लिक है। इधर दक्षिण अफ्रीका से ऊपर ये बोत्सवाना आप देख ही रहे हैं, जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है। ठीक, ये सब लैंड लॉक्ड देश हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री। पहले इसको देख लीजिए, यहां हमने शार्ट में लिख दिया है
दक्षिण अफ्रीका, देखिए दक्षिण अफ्रीका थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी तस्माने है। यहाँ का एक शहर है जोहान्सबर्ग, इसको स्वर्ण नगर कहा जाता है। यहाँ का ट्रांसवाल क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र सोने के लिए जाना जाता है। किम्बरले की खान हीरे के लिए जानी जाती है। आपको हमने बताया था कि दक्षिण अफ्रीका में एक शीतोष्ण घास का मैदान है जिसको वेल्ड कहा जाता है। ये मक्का त्रिभुज है, मक्का बहुत ज्यादा पैदा होता है। और दक्षिण अफ्रीका मेरिनो भेड़ के लिए जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका मेरिनो भेड़ के लिए जाना जाता है। या तो ऑस्ट्रेलिया में मेरिनो भेड़ का ऊन तैयार होता है या तो यहाँ पर मेरिनो भेड़। यहाँ का एक बंदरगाह है, डरबन बंदरगाह है, सुने होंगे गांधी जी से रिलेटेड। डरबन बंदरगाह है, तो ये बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो डरबन बंदरगाह। अब देखिए ये कांगो तो बता ही दिया है। कांगो की राजधानी किंशासा है, विशाल चिड़ियाघर है, कटंगा बाकाबंगा हीरे के क्षेत्र हैं। तंजानियों के बारे में बता दिया, राजधानी डोडोमा है। जंजीबार और पंबा द्वीप हैं, ये लौंग के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद आपको गिनी बता दिया, गिनी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है, पाम ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। ये सारी चीजें यहां हमने लिखा दी हैं। एक चीज आपको याद करा दें हम कि हमने तटीय प्रदेश तो बता दिया। तटीय प्रदेशों में वही कोस्टल प्रदेश जो है, ग्रेन कोस्ट, स्लेव कोस्ट, वही इंपॉर्टेंट है। और इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इतने याद कर लीजिए बस। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने हैं और कोस्टल प्रदेश में कितने हैं। इधर एटलस आइवरी स्टेट और इधर ड्रेकेंसबर्ग किलिमंजारो, इतने याद करना है। हमने बहुत सारी चीजें बता दी। एक चीज और याद करना है, अंदर के जो देश हैं लैंड लॉक्ड, यहाँ लैंड लॉक्ड तमाम देश हैं। माली है, नाइजर है, चाड है, सूडान नहीं है, लेकिन यह है युगांडा, रुवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, ये सब लैंड लॉक्ड देश हैं। तो अगर आप लैंड लॉक्ड देशों के बारे में जानना चाहें तो हम आपको ये कोड बता दे रहे हैं। लैंड लॉक्ड देश, लैंड लॉक्ड, चल नहीं रही। लैंड लॉक्ड देश, लैंड लॉक्ड का मतलब जो स्थल से घिरे हैं। ठीक, यहां आप कोड लिख लीजिए, बत्स बुरा ना मानना। आपकी जो समस्या है उसी समस्या से संबंधित कोड है। जो बाल वगैरह झड़ जा रहा है, उसी बाल झड़ने की दवा बता रहे हैं। तो बाल वगैरह पर अंडा वगैरह लगाते हैं ना, उसी से संबंधित कोड है। बस बुरा ना मानना, अपने चांद पर अंडा और मलाई नाइकर मल लो, रोआ भी जम जाएगा,
रोआ भी जम जाएगा। अब देखिए, बस आपको दवा बाल झड़ने की बता रहे हैं कि अपने चांद पर वही बाल अपने चांद पर अंडा और मलाई नाई कर मल लो, रोआ भी जम जाएगा। इसका मतलब क्या है? बस का मतलब यहां क्या है? बस का मतलब बोत्सवाना। कौन देश? बोत्सवाना। बोत्सवाना, बोत्सवाना, ये वाला। बुरा का मतलब बुरुंडी, बुरुंडी, ये वाला बुरुंडी। चांद का मतलब चाड, चाड। अंडा का मतलब युगांडा, युगांडा, युगांडा। ये देखो, ये युगांडा है, चाड ये है, युगांडा। अंडा और मलाई, मलाई का मतलब मलावी, मलावी, मलावी। ये वाला देश मलावी है। इसकी चर्चा होगी, यहीं से एक भरंस घाटी निकली है, ऐसे चली गई है। झील पढ़ाएंगे तो इसकी चर्चा होगी। मलावी। नाई का मतलब नाइजर, नाइजर, नाइजर देख ही रहे ये वाला। फिर माली, माली, मल्लो। रोमा, रोमा का मतलब ये वाला रवांडा, रवांडा। जम का मतलब जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जाम्बिया। ठीक, ये देखिए जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है। तो बस बुरा ना मानना, अपने चांद पर अंडा और मलाई नाई कर मल लो, रोआ भी जम जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण स्थलबद्ध देश हैं या लैंड अलाउड देश हैं, ये आ गए। इसी को याद कर लीजिए। तो यहीं पर खत्म करते हैं। तो देखिए, अभी एक वीडियो इसमें और रहेगा, नदी झील वगैरह, बस खत्म हो जाएगा। तो यहीं पर